नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 98 हल करेंगे। इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षता, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस कार्यपत्र का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई त्रिज्याओं के आधार पर बनने वाले वृत्तों की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी हमें परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र दिया इसने 2πr यानी त्रिज्या, और वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पाई का मान 22/7 ले सकते हो या 3.14 ले सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी वृत्त की परिधि। इस वृत्त की परिधि हो जाएगी, इसका सूत्र के अनुसार आंकड़े लिख देते हैं, 2 × 22/7 r है 11। अब इनको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 484/7, और 484 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएंगे ये 69.14। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है πr², तो 22/7 × r है 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22 को 11 और 11 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आ जाएगा 2662/7। अब 2662 में 7 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 380.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हल हो जाएगा। अब इसमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिज्या के अनुसार वृत्त की परिधि निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि का सूत्र है 2 × 22/7 इंटू त्रिज्या है 7। तो 7 को 7 से गुणा किया, 7 से कट जाएगा। अब 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 से गुणा किया 44 सेंटीमीटर, ये इसकी परिधि आ गई। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 22/7 πr², 22/7 × 7 × 7। 7 से 7 कट जाएंगे। अब 7 को 22 से गुणा किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हल आ जाएगा। अगले में त्रिज्या दे रखी है 2 मिलीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2 × 22/7 इंटू परिधि है 2 मिलीमीटर। आगे हल करेंगे तो 2 को 22 से गुणा किया 44, और 44 को 2 से गुणा किया 88/7 बराबर। अब 88 में आप भाग दोगे तो ये आ जाएंगे 12.57 मिलीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 इंटू 2 × 2 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 22 को 2 से गुणा किया 44, और 44 को 2 से गुणा किया 88/7 बराबर 12.57 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे ध्यान से तो दोनों का जो क्षेत्रफल और परिधि है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगले में त्रिज्या दे रखी है 15 फीट, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 × 22/7 × 15 फीट में आ जाएगा उत्तर। तो इनको जब गुणा किया तो 660/7 फीट बराबर 660 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा हल इसका 94.28 फीट। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 इंटू त्रिज्या है 15 फीट इंटू 15 फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो ये आ जाएंगे 707.14 फीट स्क्वायर, यानी 22 को 15 और 15 से गुणा किया और फिर उसमें 7 का भाग दिया तो हमारा हल आ जाएगा 707.14। अब त्रिज्या दे रखी है 49 किलोमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 × 22/7 × 49। अब 7 का 49 में भाग गया 7 बार। अब इनको आगे गुणा कर लेते हैं। 22 को गुणा किया 2 से तो 44 आ गया, और 44 को 7 से गुणा किया तो इसका हल आ जाएगा 308 गज, ये हल आ जाएगा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 × 49 × 49। 7 का 49 में भाग गया 7 बार, जो अब हम 22, 7 और 49 को जब गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल आ जाएगा 7546 गज स्क्वायर, ये इसका हल हो जाएगा। अब त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। परिधि ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो वृत्त की परिधि बराबर 2 × 22/7 × 8।
अब 2 को 22 से गुणा किया 44 और 44 को 8 से गुणा किया 352/7 सेंटीमीटर। अब इनको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएंगे 50.28 सेंटीमीटर। अब इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 × 8 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 22 को 8 से गुणा करेंगे और फिर जो गुणनफल आएगा उसको 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 1408/7। अब 1408 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएंगे 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, तार से बने एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेम का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा 36 × 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 और 27 को गुणा किया तो इनका गुणनफल आ गया 972 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनका हल आ गया। इसी फ्रेम को खोलकर एक वृत्त अर्धवृत्त बनाया गया। अर्धवृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो ही इस आयताकार फ्रेम की परिधि होगी। तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आयताकार फ्रेम का परिमाप। ये क्यों निकाल रहे हैं? आयताकार फ्रेम का जो परिमाप होगा वो ही अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका सूत्र होता है तो 2 इंटू जो इन दोनों को जोड़ा 36 और 27 को तो ये हो जाएंगे 3 6 63 सेंटीमीटर। अब 63 को 2 से गुणा किए ये आ जाएंगे 126 सेंटीमीटर। 126 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी क्योंकि आयत का परिमाप और अर्धवृत्त की परिधि बराबर है। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की जो परिधि है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अर्धवृत्त की जो परिधि है उसको तो हम लिख देंगे 126 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 22/7 × r। अब इसको आगे हल करेंगे 126 × 7/22 बराबर r। तो यहाँ पर ये आपके r का मान आ गया। इसके अनुसार आप फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। वृत्त की परिधि लिख देंगे 176 सेमी बराबर इसका सूत्र होता है 2 × 22/7 × r। आगे हल करेंगे इसको 176 सेंटीमीटर × 7/2 × 22। 22 का भाग 176 में गया 8 बार। 8 में 2 का भाग है 4 बार। 4 और 7 बचेंगे 7 चौके 28 सेंटीमीटर इस परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। चौथा प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका r ज्ञात करेंगे उसके बाद उसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। अब इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है बराबर 22/7 × r स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर × 7/22। अब हम भाग देंगे 22 का 616 में तो ये आ जाएंगे भागफल 28। 28 को 7 से गुणा किया 7 8 56 80 लगी 5 7 2 14 और 5 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो r का मान आ जाएगा। तो 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये इस r का मान आ जाएगा। अब त्रिज्या हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गई तो वृत्त की हम परिधि ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 × 22/7 × 14 सेंटीमीटर। 7 का भाग 14 में गया 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 22 से गुणा किया 88 सेंटीमीटर हमारे इस वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 98 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।